भी कंप्लीट किया है। कंपैरिजन, सी लॉजिकल फंक्शन, इसको भी कंप्लीट किया है। एग्रीगेशन फंक्शन, इसको भी हमने देखा है, ये बाकी है। 2 एंड 3rd नंबर आज देखेंगे। 4th नंबर कंप्लीटेड है। 5th नंबर कंप्लीट। 6th नंबर अभी कंप्लीट होगा। और 7 to 11, 7 to 10, 7, 8, 9, 10, 2 दिन अभी बाकी है। कल, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। देखिए कल हम देख रहे थे टेक्स्ट फंक्शन के रिलेटेड कुछ मेथड्स, फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शन कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट, राइट, मिड। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से आप स्टार्ट करेंगे, जितने आप नंबर देंगे उतने कैरेक्टर्स आपको एलिमेंट मिल जाएंगे। सेम एज टू राइट के लिए भी। और मिड के लिए इस स्टार्ट नंबर बताइए और नंबर ऑफ कैरेक्टर बताइए, वहां पे आपको मिडिल जो भी उस रेंज में वैल्यूज है एलिमेंट से आपको मिल जाएगी, ठीक है। अपर लोअर तो पता है, अपर केस लोअर केस। कॉन्कैटनेट, लेन, सर्च, फाइंड, रिप्लेस अभी देखना है, ठीक है। लेन को देख रहे थे हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ऑर्डर्स का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे डेटा है, तो मैं यहाँ पे देखिए न्यू कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम यहाँ पे लेन करके देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लेन ऑफ, यहाँ पे मुझे पास करना है कॉलम ने। अब मुझे सब कैटेगरी का लेन चेक करना है, सब कैटेगरी, और ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर, ओके। जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें है वो सारे काउंट कंसिडरिंग विद स्पेस को कंसिडर करके यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है यहाँ पे आपको लेंथ में मिल जाएगा, ठीक है। गुड। नेक्स्ट है कॉन्कैटनेट। कॉन्कैट, सर्च, फाइंड, रिप्लेस, ठीक है। कॉन्कैट मतलब दो कॉलम को मर्ज करना, दो टेक्स्ट को आपको क्या है, मर्ज करना। जैसे हम एंड साइन यूज करके कर रहे थे, सेम एज टू यहाँ पे फंक्शन में दिया है। अब मुझे देखिए कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी ऐड करना है, तो यहाँ पे हम न्यू कॉलम लेंगे, होम पे जाएंगे, न्यू कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्कैट, ठीक है। सी यहाँ पे कॉन्कैट, और यहाँ पे करेंगे कॉन्कैट नेट। फर्स्ट वेरिएबल है कैटेगरी और सेकंड वेरिएबल है सब कैटेगरी, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे होगा इंटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी कहाँ पे, ऑफिस सप्लाईज और स्टोरेज। यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए तो यहाँ पे करेंगे स्पेस और एंड स्टोरेज। एंड क्यों यूज किया है? अगर आपके पास कॉन्कैट फंक्शन नहीं है तो डायरेक्टली आप इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली कैटेगरी एंड स्पेस एंड और एंड करके कैटेगरी, ठीक है। अभी सब कैटेगरी चाहिए नहीं, आप 2 बार आ जाएगा सब कैटेगरी सब कैटेगरी। इस तरह भी आपका आंसर सही नहीं होगा। ये फंक्शन है, ये विदाउट फंक्शन है कॉन्कैटनेट का। सर्च और फाइंड, यहाँ पे देखिए सर्च नॉट केस सेंसिटिव, मतलब सर्च में केस सेंसिटिव नहीं है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, बोथ आर सेम, नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल ए, कैपिटल बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे फाइंड और सर्च दोनों का एक ही काम है कि वो वेरिएबल को, वो जो एलिमेंट आप पास करें वो एलिमेंट किस नंबर, किस पोजीशन पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अभी ये प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि ई कहाँ पे है, यहाँ पे ई कहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे न्यू कॉलम,
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड, यहाँ पे करेंगे फाइंड, मुझे फाइंड करना है ई को, ठीक है। यहाँ पे क्या फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट कहाँ पे फाइंड करना है, इस वेरिएबल में प्रोडक्ट नेम ना, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। कंप्लीट, इंटर, एरर। हाँ, और एक पैरामीटर है कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम, फाइंड कुड नॉट बी फाउंड इन गिवन टेक्स्ट, सही है, कोड तो सही है, ठीक है। ऐसे ही तो आपको हर स्टेज पे मिलेंगे, करेक्ट, कोड तो सही है। देखिए फाइंड, कोई भी जो आपको फाइंड आउट करना है, एक सिंगल कैरेक्टर हो या नेम हो, कोई भी, कहाँ पे फाइंड करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब नंबर जो काउंट है कहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नेम की जगह हम कुछ अलग लेंगे यहाँ पे, तो मे भी एरर आपका ऑर्डर्स कैटेगरी, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे ए, text provided to function search could not be found in given text. Wait. ये भी सीक्वेंस एक बार चेंज करके देखें क्या पे, सर आगे वन के आगे ब्लैंक नहीं, सीक्वेंस भी जैसे आप सर्च के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, इंटर, यहाँ पे देखिए फाइंड टेक्स्ट, किसको फाइंड आउट करना है यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे फाइंड आउट करना है, सपोज सब कैटेगरी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और स्टार्ट पोजीशन, नॉट फाउंड वैल्यू भी एक बार पास करके देखेंगे हम, अगर फाउंड नहीं है तो यहाँ पे मुझे लिखना है 0, ठीक है, गुड। अदरवाइज यहाँ पे लिखेंगे हम नल, ब्लैंक रखेंगे तो ठीक है, ब्लैंक भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्च कर रहे हैं हम कहाँ पे, सब कैटेगरी पे, सब कैटेगरी की जगह हम प्रोडक्ट नेम लेंगे, तो यहाँ से हमें एक्सेस करने के लिए इजी हो जाएगा। प्रोडक्ट नेम, इंटर, एक नंबर के पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक नंबर के पोजीशन पे कौन सा यूज कर रहे हैं हम, सर्च नॉट केस सेंसिटिव है, ठीक है। नॉट सेंसिटिव मतलब यहाँ पे कैपिटल ए करने के बाद भी वहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, देखते हैं, गुड, ठीक है। लेकिन सर्च की जगह अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल ए कहाँ पे है, क्या कैपिटल ई, नहीं कैपिटल ए मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कैपिटल ए की जगह यहाँ पे नंबर की जगह क्या आएगा, ब्लैंक आना चाहिए ना, एज पर रूल। हाँ, यहाँ पे देखिए सर्च नॉट केस सेंसिटिव और फाइंड केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल ए का मतलब कैपिटल ए ही चाहिए, स्मॉल ए नहीं चाहिए। वहाँ पे सर्च क्या कर रहा है आपका, कैपिटल ए हो या स्मॉल ए लेटर चाहिए, और यहाँ पे अभी कैपिटल ए हम सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे आना चाहिए ब्लैंक, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, सपोज आपको कोई पोजीशन रोल फाइंड आउट करना हो या किसी का नेम फाइंड आउट करना है, तो इस तरह कहीं पे सपोज हाइपन है या नहीं चेक करना है, तो इस तरह चेक कर सकते हैं। सपोज किसी में कॉमा है कि नहीं चेक करना है, तो इस तरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर है, इसका मतलब कैपिटल ए यहाँ पे 15 नंबर पे होगा, कहाँ पे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या बैटरी ए यहाँ पे 4 के बाद ए, ठीक है। इस तरह आंसर हमारा होगा, ठीक है। सर्च फाइंड,
दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन थोड़ा उसका यूज अलग अलग है। रिप्लेस मतलब किसी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस करना है। सेम यहाँ पे देखिए कहाँ पे रिप्लेस करना है, रिप्लेस स्टार्ट विथ, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे आप रिप्लेस डालेंगे ना तो कहाँ पे क्या लिखना है वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जिसके यहाँ पे हम करेंगे न्यू कॉलम, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ठीक है। हम जगह स्टोरेज ठीक है, कुछ तो हम करते हैं यहाँ पे न्यू कॉलम, रिप्लेस। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट पोजीशन, पोजीशन नंबर चाहिए यहाँ पे। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब जहां से स्टार्ट करना है, कितने कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, और न्यू टेक्स्ट। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे आर्ट है, ठीक है। आर्ट नहीं तो आप कैटेगरी लेंगे। अभी मुझे क्या करना है, कैटेगरी प्रोवाइड करना है ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है। कैटेगरी क्या होगा हमारा, ओल्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम कैटेगरी प्रोवाइड करेंगे, कैटेगरी हमारा होगा ओल्ड टेक्स्ट। अब मुझे चाहिए स्टार्ट पोजीशन, कहाँ से मुझे रिप्लेस करना है। जैसे कि मुझे सपोज सप्लाई पूरा रिप्लेस करना है, तो नंबर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 8 के बाद, 8 के बाद, और 8 के बाद कितने कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, इसकी 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट 8। और न्यू टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑफिस एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर। स्पेसिफिक पोजीशन के बेस पे यहाँ पे एम्प्लॉय हो रहा है, ना कि वर्ड। आगे जाएंगे, अगर वहां पे एम्प्लॉय नहीं है तो वहां पे देखिए, यहाँ पे देखिए फर्नीचर, वो मिडल थोड़ा फर्नीचर के आ रही है, वहां पे निकल गया है और डायरेक्टली एम्प्लॉय आ गए, ठीक है। तो ये पोजीशन के बेस पे रिप्लेसमेंट है। अगर मुझे किसी वर्ड के बेस पे मुझे रिप्लेस करना है, डायरेक्टली सप्लाई के बेस पे, जहां जहां सप्लाई है वहां पे मुझे एम्प्लॉय करना है। अगर किसी वर्ड के बेस पे करना है तो वहां पे एक फंक्शन है सब्स्टिट्यूट। कौन सा फंक्शन है, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे रिप्लेस क्या होगा, पोजीशन के बेस पे। आप पोजीशन बताए, स्टार्ट पोजीशन, नंबर ऑफ कैरेक्टर बताए, जितने आप नंबर ऑफ कैरेक्टर बताए उस पोजीशन पे वहां पे हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम यूज करेंगे न्यू कॉलम, और यहाँ पे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट। किसको रिप्लेस करना है, सप्लाई। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट। अब टेक्स्ट मतलब आपका वेरिएबल, कैटेगरी, ओल्ड टेक्स्ट डबल कोट में देना है मुझे, सप्लाई किससे रिप्लेस करना है, न्यू टेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है एम्प्लॉय, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट सब्स्टिट्यूट। जहां जहां होने सब्स्टिट्यूट, एक मिनट, यहाँ पे कैपिटल एस, ओके। देखिए जहां जहां सप्लाईज है वहां पे एम्प्लॉय है। अगर जहां फर्नीचर है वहां पे आपका फर्नीचर टेक्नोलॉजी वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे पोजीशन के बेस पे वो उस वर्ड के पोजीशन बेस पे जहां जहां वो वर्ड अवेलेबल होगा उसको हम रिप्लेस करें किसी वर्ड से। तो यहाँ पे कब यूज कर सकते हैं, सपोज जैसे कि आपके क्या डेटा फ्रेम में कैपिटल एम करके मेल है और स्मॉल एम का मेल है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्मॉल एम को कैपिटल एम करना है, तो आप स्मॉल एम टू डायरेक्टली कैपिटल एम से रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज सपोज ए ग्रेड ऐसा एक वेरिएबल है, ऑप्शन से ए अंडरस्कोर ग्रेड और ए ग्रेड, दोनों का मीनिंग एक है लेकिन अलग अलग शो करेगा। तो आपको जैसे आप रिप्लेस करते हैं क्वेरी में, उसी तरह यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है,
a_grade को a ग्रेड से आप रिप्लेस कर देंगे, जहां जहां a_grade होगा वहां पे a ग्रेड आप पोस्ट करेंगे आप। इस तरह जैसे क्वेरी में करेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यूज करके आप कर सकते हो। तो टेक्स्ट के बारे में था। फिर एक बार हम गो थ्रू करेंगे। मुझे बताए कॉन्कैटनेट क्या वो करेगा? कॉन्कैटनेट दो टेक्स्ट को कंबाइन करना है, मर्ज ज्वाइन करना है। लेन फंक्शन लेन कैलकुलेट करेगा विद स्पेस। सर्च फाइंड आउट कर लेगा, लेकिन रिजल्ट्स में मतलब केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। फाइंड फाइंड सेम वर्ड लेकिन विद केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल स्मॉल, हाँ अलग अलग कंसिडर करेगा। और रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, ऐसे दो है। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा मैंने, लेकिन रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दो ऑप्शन है। रिप्लेस बेस्ड ऑन पोजीशन और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली वर्ड के बेस पे यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। इससे दो ऑप्शन है। तो पूरा डेटा क्लीनिंग का पार्ट भी हो जाएगा इसमें। अब स्टार्ट करते हैं न्यू पॉइंट को, जो सेकेंड और थर्ड नंबर है। देखिए सिंपल है। जहाँ पे हमने डेट को देख रहे थे क्वेरी में, डेट एंड टाइम को, तो डेट में से हम डे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, मंथ एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ना। जैसे कि वीक से हमारा डे कितना चल रहा है अभी, सेकंड डे है, थर्ड डे है। लास्ट मंथ मतलब मंथ का लास्ट डे कौन सा है, एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ क्या है, लास्ट डेट। सपोज मार्च का लास्ट डेट क्या होगा, 31 होगा, अप्रैल का 30 होगा, तो ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ईयर कौन सा है, उस डेट में ईयर क्या है, उस डेट में मंथ क्या है, उस डेट में डे क्या है। डेट का डिफरेंस, अगर मेरे पास दो डेट है तो दो डेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे टुडे और नाउ, टुडे आप प्रिंट करेंगे तो आज का डेट मिलेगा, नाउ प्रिंट करेंगे तो डेट विद टाइम, डेट और टाइम दोनों मिलेंगे। और स्पेसिफिक कोई भी डेट आप यहाँ पे डेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखेंगे। न्यू मेजर, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे टुडे। जैसे आप टुडे यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट आ गए, ठीक है। टुडे इंटर, ठीक है, ब्रैकेट में कुछ देना नहीं। टुडे मतलब ऑटोमेटिकली वो डेट फाइंड आउट कर लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे, टुडे कहाँ पे, यहाँ पे हम ओके, ये डेट हमारा है आज का, करेक्ट, 7/5/2025। यही डेट है ना, समझ में आ रहा है ना। टुडे सेम न्यू मेजर। अब यहाँ पे नाउ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, नाउ, नाउ इंटर। यहाँ पे देखिए नाउ यहाँ पे आ गया है, इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ऐड करता हूँ। वेट, नाउ टाइम है 6:08:41 PM। तो करंट टाइम, नाउ मतलब करंट टाइम विथ डेट, और डेट मतलब ओनली डेट। किसको डाउट है यहाँ पे? नहीं। अब मुझे स्पेसिफिक डेट यहाँ पे इंपोर्ट करना है या ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपली मेजर पे जाना है, यहाँ पे स्पेसिफिक डेट, डेट फर्स्ट चाहिए मुझे ईयर 2025, उसके बाद देना है मंथ। सपोज आज का ही डेट देंगे हम, नहीं तो कल का देंगे। सपोज मंथ है 5 और डे है 10, ऐसा डेट देंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक डेट करके आया है, यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। स्पेसिफिक डेट किसके लिए चाहिए? सपोज आपके पास डेट है और आप किसी डेट को आप कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, वो आपका फाइनल डेट है, एंड डेट है। तो उस डेट से आपका जो करंट डेट है वो माइनस करेंगे, तो आपको कितने डेज रिमेनिंग है आपको पता चलेंगे। अभी आपको जो ऑर्डर आपको प्लेस करना है उसके लिए आपके पास कितने रिमेनिंग डेज है, आप डायरेक्टली इस डेट टू इस डेट को माइनस करेंगे ना, तो आपको डेज मिल जाएंगे।
डिफरेंस है ना हमारे पास, डिफरेंस डेट करके, तो वहां से यूज करेंगे। अब देखिए ये तो समझ गए आप, टुडे, नाउ, डेट। अब देखिए डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस में हम क्या करेंगे, मेरे पास एक डेट है ऑलरेडी, ऑर्डर डेट। कहाँ पे ऑर्डर डेट, यहाँ पे। अभी एक डेट फॉर्मेट में नहीं है, इसको पहले हम करेंगे डेट फॉर्मेट। रिफ्रेश। देखिए मेरे पास और एक डेट है टुडे का, आज का डेट है। तो मैं क्या करता हूँ, आज का डेट और जो ऑर्डर डेट है उन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, कितने डेज हो गए। सपोज मुझे अभी मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, मुझे डिलीवर नहीं हुआ है, मुझे देखना है कितने डे हो गए ऑर्डर करके और आज के दिन तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर डेट माइनस टुडे करेंगे, डिफरेंस है। तो आपको दो पैरामीटर देने, टुडे पहले दीजिए और बाद में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेरी में सीक्वेंस मैटर करता है, बिकॉज वहां पे माइनस साइन यूज करे थे ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, बिकॉज फंक्शन है यहाँ पे। तो फंक्शन को यूज करेंगे, फंक्शन को यूज करने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू कॉलम। एवरी ऑर्डर के लिए हम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉलम कैलकुलेट करें। अगर एक ही ऑर्डर डेट है और एक ही टुडे है तो मेजर यूज करेंगे। जहां जहां एक वैल्यू है वहां पे मेजर होगा, जहां पे मल्टीपल वैल्यूज है वहां पे कॉलम होगा। अब कॉलम में हम देख रहे थे कि नंबर ऑफ डेज, ऐसे देख रहे थे। और हमारे पास एक डेट है, सॉरी डिफरेंस चाहिए ना हमें, डेट डिफरेंस, करेक्ट। फर्स्ट डेट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डेट चाहिए मुझे, ऑर्डर डेट, कहाँ पे ऑर्डर डेट, यहाँ पे। उसके बाद सेकंड डेट कौन सा है, जैसे कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे टुडे भी लिख सकता हूँ और कैलकुलेटेड टुडे भी लिख सकता हूँ, दोनों भी। डायरेक्टली फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, और जो मैंने कैलकुलेट किया है उसको भी यूज कर सकता हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही। और मुझे आंसर चाहिए डे में, कितने डेज हो गए। अगर मुझे चाहिए मंथ तो मंथ डाल देंगे यहाँ पे, कितने डे हो गए अभी ऑर्डर डेट से और टुडे से। तो यहाँ पे देखिए 2486 डे हो गए। अगर आपको मंथ देखना है तो डायरेक्टली उसको बोल दीजिए कि मंथ बताइए कितने हो गए मंथ, तो 82 मंथ हो गए। मुझे ईयर बताइए कि कितने ईयर हो गए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 to 7 ईयर हो गए, बिकॉज डेटा ही हमारा उस तरह है। 2018 का है ना, तो 18 टू अभी 25 7 ईयर हो गए, तो 7 ईयर हो गए, मुझे अभी ऑर्डर नहीं मिला डिलीवर नहीं हुआ है। तो एक कैलकुलेशन आपको आपके ग्राफिकल विजुअलाइजेशन के लिए इजी हो जाएगा। सपोज ये आपने कैलकुलेट किया है डे में, ठीक है, और आप यूज करें कि मैक्सिमम मेरे फर्नीचर में या किसी ऐसा कौन सी सिटी है वहां पे मैक्सिमम डे लगते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, फाइंड आउट कर सकते हैं फिल्टर का यूज करके। टॉप एन कर सकते हैं ना, सिटी लेंगे और फिल्टर में और नंबर ऑफ डेज को देखेंगे और टॉप एन वाला चूज करेंगे। तो ऐसी कौन सी सिटी है वहां पे लेट डिलीवर हो जाता है या अभी पेंडिंग है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अदरवाइज सपोज फाइनेंशियल का डेटा है, अभी आपका ईएमआई 31 को ईएमआई है और सपोज 15 को ईएमआई, तो आप स्पेसिफिक एक डेट कैलकुलेट करके रखिए। क्या साउंड आ रहा है? अरे हाँ ठीक है। सपोज 15 को आपके पास एक ड्यू डेट है, 15 का ड्यू डेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक क्रिएट करके लेंगे मेरा एक ड्यू डेट, मेरा फाइनेंशियल का डेटा है, कंसिडर कीजिए। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ड्यू डेट, ठीक है। कैप्स लॉक क्या होतं रे, मेसेज तो नहीं ड्यू डेट, ठीक है। अभी मेरा ड्यू डेट है 15, अब मेरा जो डेटा है वो 2018 का डेटा है। आज का मैं डेट दूंगा तो ड्यू डेट हो जाएगा 2600 इतना डेज हो जाएगा। तो मैं उसी के रिलेटेड यहाँ पे ड्यू डेट पास करता हूँ। ऑर्डर डेट क्या है यहाँ पे 17 जुलाई, मैं यहाँ पे ड्यू डेट पास करता हूँ 25 जुलाई 2018। तो यहाँ पे मुझे पास करना है डेट
कौन सा ईयर? 2018। जुलाई मतलब कितना मंथ? 7 और डेट है 17 नहीं, मुझे 25 चाहिए ना, 25। ठीक है, ये मेरा ड्यू डेट हो गया। अब मैं करूंगा माइनस ऑर्डर डेट टू ड्यू डेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे न्यू कॉलम। कहाँ पे न्यू कॉलम? ओके, होम, न्यू कॉलम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमेनिंग डेज इक्वल टू डेट डिफरेंस, करेक्ट। उसके बाद ऑर्डर डेट, उसके बाद ड्यू डेट। ये मैंने कैलकुलेट किया है। अदरवाइज यहाँ पे भी फंक्शन लिख सकते हैं डायरेक्टली आप। और यहाँ पे मुझे चाहिए नंबर ऑफ डेज में, करेक्ट। और ये ब्रैकेट, यहाँ पे इंटर, एरर, यहाँ पे इंटर। इतने डेज, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? माइनस ड्यू डेट, देखिए ड्यू डेट से भी ज्यादा ग्रेटर में भी हो सकता है वो माइनस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आंसर देखिए, हमारा 8 डेज रिमेनिंग है। अभी डेटा डमी ही डेटा है, कहीं कहाँ से कैसे भी हो सकता है। अभी जब रनिंग में आप यूज करेंगे नेक्स्ट, अभी कल का डेटा तो यहाँ पे नहीं होगा, तो आप 25 अगर मे करेंगे तो 25 मे टू आज का डेट डिफरेंस करके आपको बताइए ये आपका ड्यू डेट है। तो आप सपोज आप फाइनेंशियल हो और आपको देखना है कि मिनिमम ड्यू डेट वाले आपको लिस्ट चाहिए, फिल्टर यूज करके जिसका ड्यू डेट 1 है उसके मुझे टेबल में लिस्ट चाहिए। तो इससे क्या होगा, उसको मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, उस टेबल में उसका नेम, कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी चाहिए मुझे, ऐसे शो कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस होते जाएंगे कि ड्यू डेट किसका मिनिमम है, किसका मिनिमम है। इस तरह 1 1 1 1 करके यहाँ पे आंसर मिलेगा। सीनियरिटी के बेस पे डिपेंड है आपको किस तरह यूज करना। मैंने ड्यू डेट के बेस पे बोला, मैंने ऑर्डर डेट के, डिलीवरी के बेस पे बोला। सपोज आपको और कुछ एग्जाम का डेट चाहिए, आपको कितने डेज रिमेनिंग है, इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऑर्डर के फंक्शन है। डेट डिफरेंस हो, जब आप इस डेटा को जैसे आप पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के लिए डेटा गेटवे का ऑप्शन है वहां पे। डेटा गेटवे को जैसे आप कनेक्ट करेंगे डेटा कंटिन्यूसली आएगा और एवरी मिनट एवरी आवर्स वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होते हैं, राइट। एवरी मिनट आपका डेटा सेट चेंज हो गया तो आपका ग्राफ चेंज होगा। और पावर बीआई स्मार्ट है, जैसे ही डेट चेंज होगा वो उसको पता चलता है कि डेट चेंज हुआ है। जैसे उन्होंने बताया कि 9 मतलब कितना टाइम हुआ है, कौन सा डेट चल रहा है। मतलब अगर हम आप चेक करेंगे नाउ का यूज किया है तो आप अभी का टाइम शो करेगा। हाँ, अभी देखिए, अभी फिर से हम रन करेंगे ना, तो आज अभी का टाइमिंग कहाँ पे 9, यहाँ पे ना, इसको फिर से हम इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मिनट, रिफ्रेश करके देखें। रिफ्रेश नहीं, उसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 9, ठीक है, फिर से हम कैलकुलेट करते हैं न्यू मेजर लेके। 9 1 इक्वल टू 9, यहाँ पे भी अपडेट हुआ है। थोड़ा रिफ्रेश करने के बाद भी अपडेट हुआ है, थोड़ा लेट हुआ। 9 1, ठीक है, 2 मेरे पास अभी रियल टाइम वो अपडेट टाइम चेंज करता है। ठीक है, ये 4 तो समझ में आ गया आपको। अब ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, ये कॉलम है, यहाँ पे यूज करेंगे हम न्यू कॉलम। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम ईयर, यहाँ पे लिखेंगे ईयर ऑफ ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट कहाँ पे है? ऑर्डर डेट। क्या आंसर एक्सपेक्टेड है?
2018 मतलब ईयर ओनली, करेक्ट। सेम मंथ के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कहाँ पे? यहाँ से यहीं से हम करेंगे न्यू कॉलम, मंथ इक्वल टू मंथ, और यहाँ पे देंगे ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट देखो मैंने क्यों नहीं कर रहा है। ऑर्डर डेट ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे देखिए आना चाहिए 7 मंथ। यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस चेक कीजिए, जुलाई दिसंबर 12 5 12 4, हाँ सॉरी अप्रैल 4। सेम यहाँ पे जाएंगे, न्यू कॉलम करेंगे और डे को फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, डे हमारे पास ऑलरेडी है कि कुछ वेरिएबल नहीं, तो यहाँ पे डे में यहाँ पे पास करेंगे ऑर्डर सेम। कहाँ पे ऑर्डर डेट? यहाँ पे ऑर्डर डेट है, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर। यहाँ पे देखिए ये हमारा डे जो हम क्वेरी में करे थे वही है। इसे इन डाउट? सिंपल है कैलकुलेशन डेट के रिलेटेड। डेट के रिलेटेड बहुत सारे अभी फंक्शंस हमें देखने बाकी है, तो इस बेसिक कंसेप्ट है। आगे जाके इसको देखेंगे, मैं आपको जस्ट बता दो, कल देखेंगे इसको। और वो कौन सा डे वो चेक नहीं कर सकते? कौन सा डे? मंडे ट्यूसडे। वो क्वेरी में देखते हैं ना, इसमें तो मैंने कभी यूज नहीं किया, देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक कुछ फंक्शन है एडवांस फंक्शन, जैसे कि आज तारीख है 7 में, तो फर्स्ट जैन टू 7 में ये जो पीरियड है, ये सेम पीरियड लास्ट ईयर का फाइंड आउट करके उसका सेल और इसका सेल हम कंपेयर कर सकते हैं। सेम पीरियड, यहाँ पे देखिए सेम पीरियड एज, ठीक है, सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम पीरियड फर्स्ट ईयर टू फर्स्ट डेट जनवरी टू आज का जो डेट है उसी सेम पीरियड का लास्ट ईयर का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप कंपैरिजन में बार प्लॉट कर सकते हैं। अभी उस सर कर सकते क्या? नहीं, नंबर ऑफ ईयर के साथ ओनली बार्स आएंगे, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का बार एक साथ आपने प्लॉट नहीं किया अभी तक। हाँ, तो इस तरह आप ग्राफिकल देखने के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये फंक्शन जो है ना, ये थोड़े इम्पोर्टेंस फंक्शन है, तो इसको हम कल देखेंगे। तो डेट को तो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये सिंपल डेट के फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फिल्टर सेम इफ कंडीशन जैसे वर्क करता है उसी तरह फिल्टर यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिल्टर आपको टेबल आउटपुट में रिटर्न में टेबल प्रोवाइड करता है। इफ हम कॉलम को यूज करके कॉलम के बेस पे हम कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम इफ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिल्टर क्या करेगा, उस फिल्टर के बेस पे आपको न्यू टेबल क्रिएट करके देगा। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ये टेबल है ना, यहाँ पे जिन्होंने शिप मोड, कहाँ पे शिप मोड यहाँ पे था ना, शिप मोड कहाँ पे, सब कैटेगरी सब क्वांटिटी, शिप मोड कहाँ गए, रीजन पोस्टल स्टेट सिटी सेगमेंट, हाँ यहाँ पे देखिए शिप मोड। यहाँ पे बहुत सारे मुझे चाहिए, जहाँ शिप मोड सेम डे पे है वही डेटा मुझे चाहिए। डेटा फिल्टर कर रहा हूँ ना मैं, डेटा फिल्टर आपको पता है कैसे फिल्टर करते हैं, इस पर भी फिल्टर किया जाता है। यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, सेम डे को यूज कीजिए, ओके, इस तरह भी हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन यूज करके हम कर रहे हैं। मल्टीपल आप यूज भी कर सकते हैं और न्यू स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे यूज करेंगे हम होम, और यहाँ पे जाएंगे न्यू टेबल चाहिए ना, टेबल ही है, कॉलम नहीं हो, टेबल है। यहाँ पे यूज करेंगे
फिल्टर। कौन सा टेबल है? ऑर्डर्स का टेबल। एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन है? कौन? शिप मोड ना, शिप मोड इक्वल टू सेम डे, इस तरह है ना, सेम डे। डन। और यहाँ पे मैं टेबल को नेम दे रहा हूँ सेम डे टेबल, इंटर। यहाँ पे देखिए और एक टेबल मिला है मुझे, सारे वेरिएबल वही है। एक बार इसको मैं ओपन करता हूँ सेम डे टेबल को। यहाँ पे देखिए सारे उस टेबल में आपका जो शिप मोड है ना, सारे के सारे सेम डे के ही है, बिकॉज मैंने फिल्टर करके उसको अलग एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। टेबल को डेटा फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ना, अब तक हमने क्या किया है? न्यू मेजर किया है, न्यू कॉलम किया है, न्यू टेबल हमने किया ही नहीं है। अब न्यू कॉलम यूज, न्यू टेबल यूज करें फिल्टर के बेस पे। तो कॉलम और फिल्टर में क्या डिफरेंस है? फिल्टर जब आप कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग फिल्टर, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेस्ट ऑफ फिल्टर। आप कॉलम यूज करते थे कॉन्टेस्ट ऑफ रोज। इस तरह उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैलकुलेट फंक्शन यूजिंग फिल्टर भी कर सकते हैं, यूजिंग इट भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट करना, सम करना, सपोज मुझे सेम डे के शिप मोड सेम डे होना चाहिए और सारे सेल मुझे कैलकुलेट करना है, यूजिंग फिल्टर भी कर सकते हैं, यूजिंग इफ लूप भी कर सकते हैं। तो इन दोनों करके दिखाता हूँ। ये समझ में आ गया आपको फिल्टर कैसे यूज करना है? यहाँ पे देखिए, अगर और एक कंडीशन यूज करना है तो एंड यूज कीजिए और आगे कंडीशन लिखते जाइए, और एक और लिखिए और इस तरह मल्टीपल कंडीशन लिखते जाइए। तो मेरे पास अभी दो डेटा फ्रेम है। हेलो सर। हेलो। यूज करके आप डेटा टेबल मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। डेटा टेबल क्रिएट नहीं करना। मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, मैं एक न्यू मेजर कैलकुलेट कर रहा हूँ। हेलो। यहाँ पे सम ऑफ जस्ट सम ऑफ सेल्स, इस तरह मेरे को वेरिएबल नेम है। मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना। मैंने बताया कि कैलकुलेट फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना ही चाहिए। कैलकुलेट, सॉरी, अब मुझे कैलकुलेट करना है सम ऑफ सेल्स। ये ऑर्डर, यहाँ पे मुझे क्या करना है? सम करना है सेल्स का, लेकिन मुझे आगे कंडीशन देनी, पूरा टेबल का सम करना है या किसी स्पेसिफिक का सम करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, एक इफ का ऑप्शन है और सेकंड है फिल्टर का ऑप्शन। मैं फिल्टर यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फिल्टर, पहले आपका टेबल फिल्टर होगा, फिर बाद में उसका सेल का सम होगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता ना। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर में पास करेंगे फर्स्ट जो प्रोसेस आपने किया था, ऑर्डर्स। Sir, voice not clear. शिप मोड इक्वल टू सेम ना, सॉरी सेम डे, सेम डे, ब्रैकेट कंप्लीट और एक ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे देखिए जैसे ब्रैकेट में कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे रेड साइन शो होगा, या भी फिल्टर का ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, या भी कैलकुलेट का ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे कर दिया फिल्टर। देखिए कुछ का आंसर मिला। ठीक है, हम कैलकुलेट फंक्शन फिर से ट्राई करेंगे। देखिए स्क्रीन विजिबल, एक बार कंफर्म करो। ओके डन। देखिए कैलकुलेट फंक्शन यूज किया जाता है एग्रीगेशन के लिए, सम, काउंट, लेंथ, मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसे जो एग्रीगेशन होते हैं इसके लिए। अब मुझे एग्रीगेशन करना है, सम करना है, तो कैलकुलेट करने के बाद मुझे एग्रीगेशन का कोड लिखना है। एग्रीगेशन करना है मुझे, सम करना है, किसका सम करना है? सेल्स का सम करना है, ठीक है। ये तो हो गए। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिल्टर, यूजिंग इफ भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर अप्लाई करके यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो टेबल है ना, टेबल को ही यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे।
टेबल के लिए हमने कोड लिखा था, उसी कोड को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर के बाद मुझे चाहिए टेबल नेम, उसके बाद एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पे शिप मोड, सॉरी शिप मोड इक्वल टू करेक्ट सेम डे और ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ सेल, कहाँ पे सम ऑफ सेल, यहाँ पे सम ऑफ सेल, तो उसको एक बार प्लॉट करेंगे। सम ऑफ सेल, सम ऑफ सेल यहाँ पे देखिए टेबल में, यहाँ पे सम ऑफ सेल है हमारा 1,28,000। थोड़ा इसको क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे टेबल लेंगे, टेबल में शिप मोड को लेंगे और सेल को भी लेंगे, ठीक है। सेम डे का वैल्यू है 128,363, 128,363। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फिल्टर है ना, पहले फिल्टर हो रहा है, पूरा टेबल फिल्टर हो रहा है, उसके बाद में हम सम सेल कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो कैलकुलेट कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्टर, रो कॉन्टेक्स्ट नहीं, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे टाइम कम लगता है। रो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, रो बाय रो कैलकुलेट करके, रो बाय रो कंडीशन चेक करके, जितने आपके नंबर्स होंगे, सपोज 1,00,000 ऑब्जर्वेशन है तो वहां पे टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आपको टाइम मिनिमम लगता है, फास्ट प्रोसीजर है। इस तरह कैलकुलेट फंक्शन यूजिंग फिल्टर, इसी को हम इफ का यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि इफ, यहाँ पे क्या है, लॉजिक, लॉजिक बताइए, यहाँ पे सेम लॉजिक यूज करेंगे, शिप डेट, सॉरी शिप, लॉजिकल टेस्ट रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। इफ इफ कैसे यूज करते हैं, सही तो है, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट की जगह हम यूज करेंगे सम एक्स। तो मेरा सेकेंड अप्रोच है, आप किस भी अप्रोच से आप कर सकते हैं। सम एक्स पे करेंगे, सम करना है मुझे, सम एक्स टेबल, कौन सा टेबल है, ऑर्डर्स टेबल, शिप मोड इक्वल टू सेम डे, करेक्ट, डन। एरर, शिप मोड सेम डे, क्या होगा, इफ और सेम डे ब्रैकेट, अगर लॉजिक सही है तो मुझे चाहिए सेल्स प्रिंट करना, लॉजिक गलत है तो मुझे यहाँ पे चाहिए 0, डन। ये पूरा कोडिंग इस तरह ही होगा, एरर आ जाए तो अलग अलग लॉजिक यूज करो, तो इसके बेस पे। लेकिन यहाँ पे होगा रो कॉन्टेक्स्ट, रो बाय रो चेक होगा, कंडीशन होगा, तो उसके बाद ये आंसर, नहीं तो ये 0, और कैलकुलेट कर रहे थे हम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे भी है कुछ एग्जांपल, आप चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 3 ऑप्शन है, ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ में आएगा।
बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब आपस में कंफ्यूजन है। ऑल सिलेक्टेड, ऑल एक्सेप्ट। देखिए एक एक को सॉल्व करेंगे। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से भी इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए टेम्पररी में यहाँ पे कुछ ग्राफ्स क्रिएट करके ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी को स्लाइसर में रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे और एक स्लाइसर पिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सब कैटेगरी, कहाँ पे सब कैटेगरी यहाँ पे सब कैटेगरी को यहाँ पे स्लाइसर में रखता हूँ। तो ये मेरे 2 स्लाइसर्स हैं अभी, कंसिडर करो। जो भी टेबल होगा इसके बेस पे वो स्लाइसिंग हो जाएगा। अब यूज करेंगे हम इसको, ऑल को यूज करेंगे। देखिए न्यू मेजर, ऑल का ही नेम देंगे। कैलकुलेट करना है मुझे सम, किसका सम कैलकुलेट करना है? सेल्स का। सम का ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट। किसको डाउट है यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऑल ब्रैकेट में ऑर्डर्स ऑफ कैटेगरी, और यहाँ पे करेंगे हम इंटर। मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे इसको हम टेबल में लेंगे। ये है टेबल। बैटरी को पहले चार्जिंग लगाता हूँ। कोई डाउट है तो मैं लास्ट में देखूंगा, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है, मुझे समझ नहीं आएगा। अब मैसेज करेंगे। साउंड तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये तो हो गए तीनों। एक बार हम कैलकुलेट करके लेंगे, बाद में डिफरेंस देखेंगे। ऑल का और एक कैलकुलेट करके यहाँ पे लेंगे। देखिए न्यू मेजर, ऑल 1 कॉलम, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे देखिए सेम कैलकुलेट करना है मुझे सम, और ऐड करना, सम किसका करना है? सेल्स का, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा, और यहाँ पे यूज करेंगे ऑल, और यहाँ पे देना है एक स्पेसिफिक कैटेगरी। वहाँ पे हमने स्पेसिफिक कैटेगरी दी है, वो एक्चुअली गलत है। यहाँ पे ऑल में स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं देंगे, तो पूरा टेबल ही देंगे। ऑल है ना वो, ठीक है। अब देखिए ऑल और ऑल इन वन, ठीक है, दोनों का आंसर सही है, एक ही है। डिफरेंस बताऊंगा मैं। नेक्स्ट है ऑल सिलेक्टेड। ऑल सिलेक्टेड में देखिए फिर से मुझे जाना है मेजर में। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। ऑल सिलेक्टेड के लिए कैलकुलेट यूज करना है। कैलकुलेट सम ऑफ सेल, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमा, ऑल सिलेक्टेड, और एक वेरिएबल चूज करेंगे ऑर्डर ऑफ कैटेगरी, और ब्रैकेट कंप्लीट, और एक ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर। यहाँ पे देखिए ऑल सिलेक्टेड करके और एक यहाँ पे वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है? ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे न्यू मेजर में जाएंगे। ऑल एक्सेप्ट इक्वल टू कैलकुलेट सम करना है सेल्स, एक ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट, और यहाँ पे एक कॉलम देंगे कैटेगरी को। पहले टेबल नेम देना होगा, यहाँ पे देंगे टेबल नेम, और उसके बाद टेबल का कोई भी कैटेगरी, यहाँ पे हम कैटेगरी को यूज करेंगे, और ब्रैकेट कंप्लीट, इंटर, यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट, और यहाँ पे टेम्पररी हम लेंगे कैटेगरी। सो थोड़ा कैटेगरी कहाँ पे? यहाँ पे। तो कैटेगरी को थोड़ा हम ऊपर लेते हैं, ठीक है।
साइज इंक्रीज करे थोड़ा, वैल्यूज अब थोड़ा ध्यान से देखना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इधर उधर, कहाँ पे चेंजेस होते हैं और कहाँ पे नहीं आप बताएंगे। कैटेगरी को यहाँ पे ऊपर लेता हूँ। पहले इस ऑल को देखिए। ये ऑल मतलब क्या है? फर्नीचर, ऑफिस, टेक्नोलॉजी तीनों का सम है। जैसे यहाँ पे मैं एक टेबल ले रहा हूँ कैटेगरी का, सॉरी कैटेगरी कहाँ है, ये कौन सा है, कॉनकैटनेट का आ गया, रिमूव। सपोज एक कैटेगरी का और एक टेबल ले रहा हूँ और यहाँ पे सेल चाहिए ना मुझे, यहाँ पे सेल्स। देखिए तीनों का सम क्या है, ये 22,97,000 समथिंग, करेक्ट? यही है ना सम? तो यहाँ पे सारे के सारे सम है ऑल में। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑल को ओनली देखना है, ऑल को। एक मिनट, यहाँ पे और एक लेता हूँ तो आपको थोड़ा और बेटर हो जाएगा। फर्स्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं? फर्स्ट वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, कौन सा भी फिल्टर लगाइए, यहाँ पे आपको कौन सी भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखिए ऑल, मतलब रिमूव ऑल फिल्टर, रिमूव ऑल फिल्टर, सारे फिल्टर मैंने निकाल दिए। तो कोई भी फिल्टर अप्लाई कीजिए, वहां पे फिल्टर अप्लाई नहीं होगा जब आप ऑल यूज करेंगे तब। यहाँ पे जो